नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में करियर बनाने की। और एक आम सवाल जो 10वीं या 12वीं के बाद अक्सर मन में आता है कि भाई आईटीआई करें, डिप्लोमा करें या फिर बीटेक, कौन सा रास्ता चुनें। हाँ, ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, खासकर जब इतने सारे विकल्प हों। बिल्कुल। हमारे पास ना एक वीडियो है, उसका टाइटल है आईटीआई वर्सेस डिप्लोमा वर्सेस बीटेक, कौन बेस्ट है मैन्युफैक्चरिंग करियर के लिए। तो हमने सोचा कि चलो इसी के आधार पे थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। अच्छा आइडिया है, देखते हैं ये वीडियो क्या कहता है। हाँ, तो मकसद ये है कि इन तीनों रास्तों को ठीक से समझें। मतलब एडमिशन कैसे होता है, काम क्या मिलता है, फिर कमाई के क्या चांसेस हैं, और हाँ, आगे बढ़ने के मौके कितने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं एडमिशन प्रोसेस और पढ़ाई से। हाँ, वहीं से शुरू करते हैं। देखिए, आईटीआई जो है वो आमतौर पर 10वीं के बाद होता है। 1 या 2 साल का कोर्स होता है ये। हाँ, और फोकस पूरा प्रैक्टिकल स्किल्स पर। बिल्कुल। और डिप्लोमा डिप्लोमा 10वीं या 12वीं दोनों के बाद कर सकते हैं। ये 3 साल का होता है। और बीटेक के लिए तो खैर 12वीं में साइंस मतलब पीसीएम जरूरी है, फिर एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। और ये पूरा 4 साल का डिग्री कोर्स है। अच्छा, पर आपने कहा आईटीआई पूरा प्रैक्टिकल है, हम्म, तो डिप्लोमा और बीटेक में क्या फर्क है पढ़ाई के तरीके में? हाँ, यहीं पर एक अहम अंतर है। देखिए, आईटीआई तो हो गया सीधा हाथ का हुनर, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, है ना, एकदम प्रैक्टिकल काम। हम्म। डिप्लोमा जो है वो बीच का रास्ता है। इसमें थ्योरी भी पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल भी होता है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जैसी ब्रांचेस में ये एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। और बीटेक? वो तो काफी थ्योरी हैवी माना जाता है। जी हाँ, बीटेक में थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, डिजाइन, एनालिसिस, इन पर ज्यादा जोर रहता है। मतलब ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और नई चीजें डेवलप करने के लिए तैयार करता है। वो एक अलग अप्रोच है। समझ गई। तो अब आते हैं नौकरी पर। ये अलग अलग पढ़ाई करके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किस तरह के रोल मिलते हैं? आईटीआई वालों से शुरू करते हैं। हाँ, तो आईटीआई वाले जो हैं वो अक्सर बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करते हैं। टेक्नीशियन, मशीन ऑपरेटर, हेल्पर, इस तरह के रोल में शॉप फ्लोर पर सीधा काम। ठीक है। और डिप्लोमा वाले? डिप्लोमा वालों की एंट्री थोड़ी ऊपर होती है, जैसे सुपरवाइजर, जूनियर इंजीनियर या क्वालिटी इंस्पेक्टर। इनका काम थोड़ा मैनेजमेंट और शॉप फ्लोर के बीच तालमेल बिठाने जैसा होता है। अच्छा, तो ये लोग टीम लीड टाइप का रोल करते हैं शुरू में। हाँ, कह सकते हैं। एक तरह से ब्रिज का काम करते हैं वर्कर्स और इंजीनियर्स के बीच। और फिर आते हैं बीटेक वाले, उनके लिए क्या रोल्स होते हैं? बीटेक ग्रेजुएट्स की शुरुआत आमतौर पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी यानी जीईटी या फिर प्रोसेस इंजीनियर, प्रोडक्शन प्लानर ऐसे पदों से होती है। इनका काम अक्सर डेटा एनालिसिस, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इस तरह का होता है। मतलब ऑफिस वाला काम ज्यादा। हाँ, शुरू में अक्सर वैसा होता है। ये उनकी थ्योरी वाली पढ़ाई से जुड़ा है। हालांकि एक बात है, कई बार थ्योरी पढ़ने के बाद एकदम से फैक्ट्री के माहौल में प्रैक्टिकल दिक्कतें सुलझाना शुरू में थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है बीटेक वालों के लिए। ये तो है। अच्छा, अब आते हैं मुद्दे की बात पर। पैसा, सैलरी का क्या हिसाब किताब रहता है शुरू में? देखिए, वीडियो के हिसाब से अगर प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए अंदाजन शुरुआती सैलरी कुछ इस तरह है। आईटीआई वालों के लिए करीब 10,000 रुपए से 14,000 रुपए प्रति महीना। डिप्लोमा वालों के लिए 14,000 से 18,000 के बीच। और बीटेक वालों के लिए 18,000 से 30,000 तक हो सकती है। अच्छा खासा अंतर है बीटेक में। और सरकारी कंपनियों मतलब पीएसयूज में? हाँ, पीएसयूज में ये सैलरी थोड़ी बेहतर हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये सब शुरुआती आंकड़े हैं। असल सैलरी तो कंपनी कौन सी है, शहर कौन सा है, और सबसे बड़ी बात कैंडिडेट में खुद कितना दम है, स्किल्स कैसी हैं, इस पर बहुत निर्भर करता है। सही बात है, सिर्फ डिग्री से तो काम नहीं चलता। अच्छा, अब करियर में ग्रोथ की बात करते हैं। क्या इन रास्तों पर आगे बढ़ने के मौके बराबर हैं? हाँ, मौके तो तीनों में हैं, लेकिन वीडियो एक बहुत जरूरी बात कहता है। आगे बढ़ना है तो लगातार सीखते रहना पड़ेगा, ये शर्त है। अच्छा, कैसे? जैसे आईटीआई वाला कोई है, वो नौकरी करते करते अगर आगे डिप्लोमा कर ले तो उसकी ग्रोथ तेज हो सकती है। वो सुपरवाइजर लेवल तक पहुंच सकता है। और जो डिप्लोमा वाला है, वो अगर आगे बीटेक कर ले या एएमआई जैसा कोई सर्टिफिकेशन कर ले जो डिग्री के बराबर माना जाता है, तो वो मैनेजर लेवल तक भी जा सकता है। अच्छी छलांग मिलती है। और बीटेक वालों के लिए? उनके लिए आगे क्या? बीटेक वालों को अपनी टेक्निकल नॉलेज तो मजबूत रखनी ही है, पर साथ में लीडरशिप स्किल्स, टीम को संभालना, अच्छा कम्युनिकेशन, इन पर काम करना बहुत जरूरी हो जाता है। तभी वो आगे चलकर बड़े मैनेजरियल रोल्स में जा पाते हैं। असल में ये सॉफ्ट स्किल्स आजकल हर लेवल पे बहुत मायने रखती हैं। ये बात तो है। अच्छा, वीडियो में कुछ ऐसी स्किल्स बताई गई हैं जो सबके लिए जरूरी हैं, चाहे कोई आईटीआई से हो, डिप्लोमा से या बीटेक से। ये कौन सी स्किल्स हैं?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें सबसे पहले तो सेफ्टी यानी सुरक्षा की जानकारी, मैन्युफैक्चरिंग में ये सबसे ऊपर है। बिल्कुल। फिर 5S और काइजन का ज्ञान, मतलब वर्कप्लेस को साफ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड रखना और लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहना। टीम में मिलकर काम करने की क्षमता यानी टीम वर्क। और कंप्यूटर स्किल्स? हाँ, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स तो आजकल मस्त हैं। और आखिर में अच्छा कम्युनिकेशन और अनुशासन, ये वो बुनियाद है जिसके बिना किसी भी करियर में टिकना मुश्किल है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग में। तो इतनी सारी बातें हो गई, अब लौट के आते हैं उसी पहले सवाल पर। आखिर इन तीनों में से सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है? देखिए, वीडियो का निष्कर्ष बहुत प्रैक्टिकल है। वो कहता है कि कोई एक सबसे अच्छा रास्ता नहीं है, ये पूरी तरह आपके अपने लक्ष्य पर निर्भर करता है। मतलब अगर किसी को जल्दी नौकरी चाहिए, हाथ में हुनर सीखना है और जल्दी कमाना शुरू करना है, तो शायद ITI सबसे सीधा रास्ता है। ठीक है। अगर थोड़ी बेहतर शुरुआत चाहिए, सुपरवाइजर लेवल से एंट्री करनी है और भविष्य में प्रमोशन के ठीक-ठाक मौके चाहिए, तो डिप्लोमा एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और अगर इरादा लंबा है, लीडरशिप रोल में जाना है या फिर डिजाइन, R&D जैसे टेक्निकल फील्ड में कुछ करना है, तो फिर बीटेक ज्यादा सही रास्ता लगता है। लेकिन वीडियो जो सबसे बड़ी बात कहता है वो ये है कि आखिर में सफलता आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी स्किल, आपके काम करने के तरीके, आपके एटीट्यूड और लगातार सीखने की इच्छा पर निर्भर करती है। आप काम कैसे करते हैं वो ज्यादा मायने रखता है। तो संक्षेप में कहें तो मैन्युफैक्चरिंग में करियर का रास्ता चुनना एक बहुत ही व्यक्तिगत फैसला है। आपकी ज़रूरतें, आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, ये देखना होगा। ITI, डिप्लोमा, बीटेक सबके अपने फायदे हैं, अपने अवसर हैं। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ ना एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, ऑटोमेशन आ रहा है, AI आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का पूरा लैंडस्केप बदल रहा है। हाँ, ये तो है। तो भविष्य में इन तीनों क्वालिफिकेशंस की भूमिकाएं कैसे बदलेंगी? इनके लिए कौन सी नई स्किल जरूरी